ऋषि के। बोल भाई अपने घर में दूसरे के कब्जे हो गए हाँ हाँ ईसा है बहुत जी आजकल। एक खेल बगल में सारे गलोच करती है यहाँ आने के बाद, इसलिए हमने ये कैमरे लगवाए हैं। कल भाई करेगी तो हम पक्का सबूत वो कर लेंगे। कल से तो वो बंद है, पहले गाली गलौज करती थी, गंदी गंदी बातें कहती थी, चले जाओ यहाँ से, ये है वो है। कभी दरवाजा खड़खड़ाया जावा है कभी हमारा। कुत्तों को बेचती है, कभी किसी को बेचती है। हम तो अकेली उड़ते, हमें भी तो सुरक्षा चाहिए ना। और हमारे बच्चे वहां पे अकेले हैं, हमें भी उनकी भी सुरक्षा चाहिए। तो यदि किसी को कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? ना प्रशासन होगा ना कोई, फिर हम तो ऐसे ही बर्बाद हो गए ना। लेकिन उन्होंने हम इतने परेशान कर रखे हैं कि हम चाहे अब सुसाइड कर लें। आराम से रहने दे, मेरे को उसकी सेवा पानी की कोई जरूरत नहीं है। माँ पे बना लूंगी, देखी जाओगी, फिर आराम काम है, जो कुछ करेगा वो कर लेगा। लेकिन वो मेरी सेवा नहीं करेगी, मेरे को मार डालेगी, मेरे को तो जान का खतरा है। उनकी मौत, वो तकरीबन डिप्रेशन में जा चुके थे, पता नहीं क्या हुआ उसको। डिप्रेशन में किस कारण से थे? डिप्रेशन से अपनी पत्नी के कारण थे बस बस बस, बस। मेरे भाई के नाम है सब कुछ, तो भाई का हुआ तो बच्चों का तो हो गया ना, वो तो हमने नहीं लिया ना। जो पापा ने विल की है उसके ऊपर है ये सारा झगड़ा। पिता नहीं है, उसके भाई हैं, उनको बड़ी रकम दिख रही है, वो यहाँ आते हैं और पैसा फेंकते हैं और हमारी बेइज्जतियां करवाते हैं कि जो भी कुछ है वो सब मेरा है, आपका कुछ भी नहीं, यहाँ से चले जाइए। उस परिवार ने भड़स निकालने के लिए उस बहू को उकसा दिया। उनके भाई मेरे पापा की पूरी संपत्ति पर कब्जा करना चाह रहे हैं। मेरे बेटे थे, वो गुजर के 5 मई को गुजरे थे। मैं बोल नहीं पा रही थी, मेरा हमारे को घर से निकाल दिया हमारी बहू ने, मेरे आदमी पर इल्जाम लगाया और मैं घर से निकाल लिया। मैं यहाँ आई तो यहाँ पर भी मेरे को नहीं रहने दे रही। मेरे 5 मकान हैं जिन पर 4 पर उसका कब्जा है, 5 किले हैं 5 उसके पास है जी। दरवाजा नहीं खोला गया, इस सदमे से ज्यादा वो हो गए। वो अपने पोते से मिलना चाहते थे कि हमें एक बार शकल दिखा दो, उन्होंने नहीं दिखाया, बोले चला जा कमीन। उनको ऐसा सदमा लगा कि वो मेरे घर जाने के बाद मरे ही निकले। इस समय भारत में जो सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो है मैट्रिमोनी, यानी कि विवाह संबंधी मामलों का। इन दाम्पत्य संबंधी मामलों में आजकल सबसे ज्यादा विवाद देखने को मिलता है और अक्सर ये देखने में आता है, जो आंकड़े भी सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, कि बहुत से मामलों में एक पत्नी द्वारा उसके पति पर या अपने ससुराल पक्ष पर अक्सर आरोप लगाए जाते हैं और ये आरोप अधिकतर झूठे होते हैं। केवल अपने ससुराल पक्ष को या अपने पति को, अपने ससुर को, अपनी सास को प्रताड़ित करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए या उन्हें दबाने के लिए ये पत्नियों द्वारा लगाए जाते हैं। हालांकि सभी मामलों में ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि ये जो मुद्दा है ये बहुत ज्यादा इस समय पूरे भारत में हर जगह देखने को मिल रहा है, जहां सास बहू या जो महिला है उसकी अपने ससुराल पक्ष के साथ नहीं बन पाती और अक्सर जहां इन मामलों में कहीं पर बहू गलत मिलती है तो कहीं पर ससुराल पक्ष गलत मिलता है। लेकिन वो एक अलग बात है। फिलहाल हम यहाँ समालखा के एक गांव में पहुंचे हुए हैं, जहां पर एक ऐसा ही मामला आया है। जिस परिवार के साथ हम इस समय हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें उनकी बहू के द्वारा परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि वो पूरा मामला क्या कुछ है। ये बुजुर्ग महिला को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये काफी ज्यादा परेशान है। तो आइए इनसे ही जानते हैं कि पूरा मामला क्या कुछ है। जी, मैं मनाड़ा गांव की हूँ जी। बस बस बस, ताई आप भावुक हो रही हैं, थोड़ा सा हौसला रखिए और हमें बताइए कि क्या कुछ समस्या। हम आपकी आवाज उठा रहे हैं। कोई अन्याय मिल लगा, हमने न्याय मिल लगा जरूर। मेरे बेटे थे, वो गुजर के 5 मई को गुजरे थे। मैं बोल नहीं पा रही थी, मेरा समझते हैं हम आपकी बात, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए, आपके लिए ही है यहाँ पर। उसके बाद में हमारे को घर से निकाल दिया हमारी बहू ने, मेरे आदमी पर इल्जाम लगाया और मैं घर से निकाल लिया। मैं फिर लड़कियों के यहाँ रही,
1 साल वहां उनकी डेथ होगी मेरे आदमी की, तो वहीं पर ही उनका दाह संस्कार हुआ। यहाँ हमें लाड़े नहीं दिया, कहने लगे कि मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं घुसने दूंगी, जहां मर्जी ले जाओ। तो वहीं पर ही रहा। मैं कब तक लड़कियों के पास रहूं जी। मैंने फिर सोचा कि चलो गांव चलो, मेरे को साथ मिला थोड़ा सा गांव से, मेरे परिवार से। तो मैं यहाँ आई तो यहाँ पर भी मेरे को नहीं रहने दे रही। मेरे 5 मकान हैं जिन पर 4 पर उसका कब्जा है, 5 किले है, 5 उसके पास है जी। मैं बहुत तंग कर रखी हूँ। आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। तो ये झगड़ा किस बात का है, किस बात को लेकर, किस कारण से वो ऐसा कर कहती रही है हैं? कि जो भी कुछ है वो सब मेरा है, आपका कुछ भी नहीं, यहाँ से चले जाइए। आपकी लड़कियां क्यों आती है? मैंने मजबूरी होकर अपने लड़कियों को बुलाया। इसके पापा लगे कहने कि भाई मैं मरूंगा, तो मैंने उनको फोन करके बुलाया, बेटे आ जाओ, आपके पापा है ना। कह रहे तो ये हमें ले गए, मैंने बुलाया था तो ये ले गए। फिर हम वहीं पर ही रहे। आपने कहा कि कुछ इल्जाम लगाया था, वो इल्जाम क्या था कि इसके कारण ऐसा हुआ? वो इल्जाम बहुत बड़ा था जी, मैं कह नहीं सकती, लेकिन फिर भी कहती हूँ तो कहने लगी कि मेरे को है ना ऐसे छुआ, उसने पकड़ा मेरे को। मैंने कहा मेरे को बताती, पूछती पापा क्या बात है। उनके लड़के गुजरने के बाद ही उनका दिमाग अपसेट हो गया था। तो मैंने कहा तो कहने लगी क्यों, भद्दे भद्दे शब्द कहने लगी जो कि मेरे से कहा नहीं जा सकता। लड़के को गुजरे हुए कितना समय हो चुका है? वो गुजरे थे 5 मई 2023 में, और मेरे पति गुजरे थे 14 सितंबर को, 23 मई। यानी कि बेटे के गम में वो हाँ भी वे चले गए। दरवाजा निकल गया, इस सदमे से ज्यादा वो हो गए। वो अपने पोते से मिलना चाहते थे कि हमें एक बार शक्ल दिखा दो, उन्होंने नहीं दिखाया, बोले चले जा कमीन। उनको ऐसा सदमा लगा कि वो मेरे घर जाने के बाद मरे ही निकले। इसका कारण क्या है कि अब चलिए पति नहीं है लेकिन सास ससुर के साथ, नंदों के साथ तालमेल बिठा ले, ऐसा कर क्यों रही है? आपको इसके पीछे क्या कारण लगता है? हमें इसके पीछे उसके भाइयों का और कुछ गांव वालों का कारण दिख रहा है, क्योंकि गांव वाले मेरे पिताजी से और भाई से पहले से ही मतलब जलते थे, क्योंकि अच्छा दबदबा था, पैसे वाली पार्टी थी। तो पैसे वाले है जो किसी को कुछ नहीं वो करेगा, भाई कुछ नहीं मांगेगा किसी से, तो वो तो दिक्कत खाएंगे भी। इनका ऐसा कैसे चल रहा है? उस परिवार ने भड़स निकालने के लिए उस बहू को उकसा दिया। उनके भाई मेरे पापा की पूरी संपत्ति पर कब्जा करना चाह रहे हैं। यानी कि भाई ऐसे हैं, तो ऐसा कभी वैसे कोशिश की हो आपने उसके माता पिता से बात करने की, या उसके ससुराल में उसके मायके में कोई ऐसा हो मजबूत सा आदमी जिससे उसके बातचीत माता करके? पिता नहीं है, उसके भाई हैं, उनको बड़ी रकम दिख रही है, वो यहाँ आते हैं और पैसा फेंकते हैं और हमारी बेइज्जतियां करवाते हैं। शादी को कितना समय हुआ है? कितना साल हो गए? आपके भाई की शादी को कितना समय हुआ होगा? 20 साल हो गए। यानी कि बच्चे भी काफी बड़े होंगे, हाँ जी, तो उसके बाद भी वो बच्चों की जिम्मेदारी लेने की बजाय ऐसा कर रही है। हाँ जी। बच्चों को चमकती हुई दुनिया दिखा दी, फोन दे दी उनके हाथों में, उनको तो ऑब्जेक्शन उठेगा ना। बुआ है, दादी है, कुछ ऑब्जेक्शन लगाएंगे, कहेंगे पढ़ो लिखो ये ना करो। तो बच्चों को तो रंग चमकती हुई दुनिया दिखा दी, बच्चे तो बहकेंगे। बच्चों का कोई कसूर नहीं है, उनको बहकाया जा रहा है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है 18 साल की, छोटी 15 साल की, और बेटा 13 साल का। कुछ काम वगैरह करती हैं वो, या फिर कुछ नहीं, भाई की तनख्वाह लेती है। हमने उसको बोला था कि लड़की लग जाएगी 1 साल के बाद। जब मेरे भाई गुजरे लड़की 17 साल की थी, हम बोल रहे थे लड़की लग जाएगी तो पेंशन ले ले। बोली नहीं मैं तो पूरी तनख्वाह लूंगी। तो उसने पूरी तनख्वाह ली है, तो भी उसका फैसला था, हम तो कुछ भी नहीं कह सकते। हमने सलाह दी थी, उसने नहीं मानी। अब वो पूरी तनख्वाह ले रही है। भाई ने करोड़ों के बीमे करवा रखे हैं, 1000 करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके नाम है, फिर भी उसके भाइयों को सब्र नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी माँ यहाँ आ गई। गांव में बेइज्जती होती है कि वो बुढ़िया वहां पड़ी है और ये सेवा नहीं कर रही। इस बेइज्जती के लिए भी वो अपना कुछ ना कुछ करती रहती है। भाई क्या काम करते थे जो तनख्वाह आ मेरे रही है? भाई प्रोफेसर थे। सरकारी प्रोफेसर हाँ थे जी, कॉलेज में। हाँ जी। और आपके पिता क्या काम करते थे? मेरे पिताजी जेई थे बिजली दफ्तर में। यानी दोनों सरकारी नौकरी दोनों थे। सरकारी नौकरी थे, इसीलिए ही तो हमारे परिवार में आग लगी हुई थी। सारे परिवार में से मेरे पिता और भाई ही सरकारी नौकरी थे। नाम क्या था आपके भाई का? जसवंत। और उनकी जो ये मौत है ये कैसे हुई थी? उनकी मौत, वो तकरीबन डिप्रेशन में जा चुके थे और पता नहीं क्या हुआ उसको। डिप्रेशन में किस कारण से थे? डिप्रेशन से अपनी पत्नी के कारण थे। उसकी पत्नी
किसी को मुझसे ही बातें करता था, बोला बहन ऐसे ऐसे, मैं बोली कोई बात नहीं, पीछे की पीछे छोड़, आगे हमारे घर आके इज्जतदार वाले हैं, तो इस बात को दबा लिया हमने। तो वो हमेशा परेशान रहता था, बोला कि मेरे मर जाने के बाद तुम इसका असली रूप दिखेगा। हम कहते नहीं भाई ये ठीक है ठीक है, तो वाकई में असली रूप दिख गया इसका। आपकी शादी कहाँ हुई है? मेरी शादी औरंगाबाद बामणवास गांव में हुई है। फिर आप यहाँ कितने समय से रह रही हैं? मैं तो आती हूँ जाती हूँ, यानी माता पिता का ध्यान रखने के लिए आती हैं आप? मैं दिन में आ सकती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे हस्बैंड नहीं है, ये मेरी मजबूरी है, मैं रात को नहीं रुक सकती। ये मेरी बड़ी बहन है, ये ही सारा फर्ज निभा रही है, ये रात को रुकती है दिन को रुकती है, पर गांव वाले इतना परेशान करे क्यों आती हो लड़कियों तुम, जिसको छोड़ क्यों नहीं देते? क्या लड़की अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती? नाम क्या आपका? रजनी। आप बताइए, अब जैसे आपके खिलाफ कोई शिकायत भी दी होगी, वो शिकायत क्या कुछ है और आप लोग क्या समाधान चाहते हैं इस समस्या का, कैसे निपटेंगे इससे? क्या समाधान बताऊं? हमने तो हर तरीके से कह के देख लिया, भाई पंचायत कर लो, आपस में बैठ के सुलह कर लो या कुछ भी कर लो, पर हम इतने मजबूर किए गए हैं, बस उनका ही पांव ऊपर है, हमारा कुछ नहीं। शिकायत क्या है आपके खिलाफ? जलन है कि विलिस के नाम क्यों कर गए, सिर्फ जलन है, जलन, और कोई शिकायत नहीं है। यहाँ तक निकल जाओ इस गांव से। 3 जो बच्चे हैं उनके हिस्से में भी कुछ होगा, क्योंकि देखिए पिता के जो अधिकार संपत्ति का अधिकारी है वो बच्चे होते हैं, तो वो चीज़ तो थोड़ी जरूरी भी है उनके लिए, क्या कि उनका भी पालन पोषण हो सके। तो बच्चों के नाम वो संपत्ति ली गई है या उसने खुद अपने नाम ली है? कौन सी संपत्ति? जो जमीन वगैरह या घर वगैरह आप बता रहे हैं कि जिसपे बहू भाई के नाम है ना, जी। मेरे भाई के नाम है सब कुछ, तो भाई का हुआ तो बच्चों का तो हो गया ना, वो तो हमने नहीं लिया ना। जो पापा ने विल की है उसके ऊपर है ये सारा झगड़ा। यदि प्यार से रहें, अच्छे से वो करें, तो हमने सोचा था अभी बच्चों का ही तो है, लेकिन उन्होंने हम इतने परेशान कर रखे हैं कि हम चाहे अब सुसाइड कर लें। नाम क्या आपका? नीलम। आप कितने समय से यहाँ पर रह रही हैं? मैं मम्मी के साथ उसी दिन से हूँ जिस दिन से गांव में आए हैं, आपकी शादी कहाँ हुई थी? गन्नौर। ये अभी जैसे बात चल रही थी कि इस घर में आप लोग नहीं रह रहे थे, घर में किसी और में रह रहे थे, यहाँ पर शायद कुछ और काम के लिए जगह थी, जैसे घेर आदि हो गया। तो वहां पर कितने समय हो चुका आपको यहाँ पर? यहाँ पूरे 6 महीने हो गए। 6 महीने हाँ यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ, इसका थोड़ा सुधार करवा के हम यहाँ रह रहे हैं, और कोई वो नहीं। मेरे पास ही तो रहती थी मम्मी, 1 साल से मम्मी पापा कभी बहन के पास कभी मेरे पास ऐसे रही। अब 6 महीने से यहाँ है, क्योंकि मम्मी डिप्रेशन में जा चुकी थी, उनको यूं कि मेरा गांव मेरा घर, इस करके यहाँ हूँ। अब वो यूं कह रही है कि ये निकलनी चाहिए यहाँ से। गाली गलौज करती है यहाँ आने के बाद, इसलिए हमने ये कैमरे लगवाए हैं। कल भाई करेगी तो हम पक्का सबूत वो कर लेंगे। कल से तो वो बंद है, पहले गाली गलौज करती थी, गंदी गंदी बातें कहती थी, चले जाओ यहाँ से, ये है वो है, कभी दरवाजा खड़खड़ाया जावे है कभी हमारा। गुंडों को बेचती है, कभी किसी को बेचती है। हम तो अकेली उड़ते, हमें भी तो सुरक्षा चाहिए ना, और हमारे बच्चे वहां पे अकेले हैं, हमें भी उनकी भी सुरक्षा चाहिए। तो यदि किसी को कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? ना प्रशासन होगा ना कोई, फिर हम तो ऐसे ही बर्बाद हो गए ना। बहू भी किसी को बुरी नहीं लगती, लेकिन जो ये स्थिति चल रही है, आप क्या कुछ चाहती हैं? बच्चा तो वो अपनी जगह ठीक रहा, मेरे को रहने दे, आराम से रहने दे, मेरे को उसकी सेवा पानी की कोई जरूरत नहीं है। माँ पे बना लूंगी, देखी जाओगी, फिर आराम काम है, जो कुछ करेगा वो कर लेगा, लेकिन वो मेरी सेवा नहीं करेगी, मेरे को मार डालेगी, मेरे को तो जान का खतरा है, बहुत बद्दी औरत है। नाम क्या आपका? कुसुम। चलिए, हालांकि हम इस पर स्पष्टीकरण नहीं दे सकते कि मामला पूरा क्या कुछ है, लेकिन इस परिवार ने अपनी जो आप बीती बताई है कि क्या कुछ इनके साथ हुआ है, और ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है या बहुत थोड़े ऐसे मामले नहीं हैं जहां पर बहुओं द्वारा अपने जेठ पर, अपने देवर पर, अपने ससुर पर इस तरीके के इल्जाम लगाए जाते हैं, या अपनी सास पर, नंदों पर इल्जाम नहीं लगाए जाते। लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पूरा मामला किस तरीके का है, वो आप सब हमें बताएं। हमारे दर्शकों ने जो ये वीडियो पूरी देखी है, सब कुछ सुना है, वो हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपका इस मामले पर क्या कुछ कहना है, और जो भी विभाग इस मामले में कार्रवाई कर रहा है, चाहे मामला ये पुलिस विभाग के अधीन हो, चाहे ये मामला न्यायालय के अधीन हो, हम अपील कर सकते हैं, हम ये निवेदन कर सकते हैं कि इस मामले में जो भी न्याय संगत कार्रवाई बनती हो वो होनी चाहिए, चाहे वो पुलिस करे चाहे न्यायालय करे। और
आपसे हम फिर दोबारा अपील करते हैं कि आप इस मामले के बारे में हमें बताएं कि आपका क्या कुछ कहना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।